अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जून का महीना स्टार्ट हो गया है और अगर आपके प्लान में शामिल है कि आप वेजिटेबल्स लगाएंगे तो जून के महीने में आप जल्दी से ये सारे वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ सीड्स हैं, कुछ मैंने लगा लिए हैं और कुछ अभी लगाने मेरे पास भी आ गए हैं। जैसे कि आप देखिए ये धनिया के सीड्स हैं, कोरिएंडर आप इस दफ़ा लगा सकते हैं जून में, आप हरी मिर्च लगा सकते हैं। इसके अलावा आप करेले को लगा सकते हैं, इसके सीड्स लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, तुरई खीरा लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं देखिए। और इसके अलावा आप टिंडे लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, तुरई लगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां वो हैं जो आप इस वक्त लगा सकते हैं और बहुत जल्दी सब्जियां आपको एक हफ्ते के अंदर निकल भी आएंगी। ये देखिए 15 दिन हुए हैं और मेरी जो मैंने कुछ सीड्स लगाए थे ये निकल आए हैं। जिसमें देखिए ये है ये लौकी के सीड्स हैं, लौकी के प्लांट से छोटे छोटे से इसके, और ये तुरई के हैं। देखिए ये और ये मैंने दो पॉट में लगाए हैं। हर प्लांट जो सीड है वो दो पॉट में लगाए हैं। देखिए ये लौकी है, ये जो है वो ये और ये वाला जो है ये दोनों तुरई हैं। और ये वाला देखिए आप, ये जो है ये वाला ये है खीरे के। और इसके अलावा को दिखाती हूँ आपको, ये जो है ये वाला भी खीरे का है। साथ ही मैंने लगाए हुए हैं ये टमाटर और यहाँ लगाई हैं ये भिंडी के 2 पॉट में लगाए हैं और नीचे की तरफ मैंने लगाए हुए हैं ये हरी मिर्चें। तो अभी मैंने ये लगाए हैं। और तो जून के महीने में आप ये प्लांट्स लगा सकते हैं। बस इसके लिए आपको जो मिट्टी लेनी होगी वो कोई भी गार्डन अपनी सॉइल ले लीजिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए। इसके लिए कोई बस चिकनी मिट्टी ना हो, किसी भी तरह की सॉइल आप ले लीजिए और उसमें आप इसको लगा लीजिए। जो अमूमन हम प्लांट्स में लगाते हैं वेल ड्रेन सॉइल भी आप ले सकते हैं, यानी जिसके अंदर आप 40% सैंड ले लीजिए, 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए और 20% आप इसके अंदर कोई भी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लीजिए और बस उसमें सीड लगा लीजिए। हाँ, गर्मियाँ बहुत है तो सीड लगाने के बाद आप उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी देर के लिए मतलब डायरेक्ट सनलाइट आए लेकिन ज़्यादा देर ना आए, मतलब इस मजीद छन के थोड़ी देर के लिए आ जाए। और जब प्लांट्स आपके निकल आए, सीड स्प्राउट हो जाए तो फिर आप उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके आप उनको धूप में ले आइए। चूँकि गर्मी बहुत होती है, चूँकि लू भी चल रही है, इस वजह से सीड्स जो हैं वो तो जर्मिनेट हल्के से होने भी लगते हैं, लेकिन अगर हम पानी की कमी कर देते हैं तो फिर सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, सूख जाते हैं, वापस उसके रूट्स जो है वो सूख जाती हैं। लिहाजा अगर आप लगा रख रहे हैं तो पानी के उसको जरूर ख्याल रखिए, हल्का हल्का सा अपने प्लांट्स जो सॉइल है उसको मॉइस्ट रखेंगे तो बहुत इजीली आपके जितने भी आपने सीड लगाए होंगे वो ग्रो कर जाएंगे। तो बस मैंने इसका छोटी सी वीडियो बना के आपको बता दूं कि ये सारे जो सीड्स हैं आप इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।